जब भी अभाज्य संख्या निकालनी हो तो इसका सीधा सा तरीका है कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य, उसके लिए जिस संख्या को भी देखना। पद्धति में सबसे पहले जो बात चल रही थी हमारी, वो चल रही थी संख्याओं की। संख्याओं में 4 तरह की संख्याएं हम अब तक देख चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और इसमें ये थी 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। दूसरी बात कही थी हमने पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर। इसमें एक संख्या और बढ़ाई थी हमने, एक अंक और बढ़ा दिया था 0, बाकी सब वही थे, ठीक है। तीसरी बात कही थी हमने पूर्णांक की, और पूर्णांक हमने 3 तरह के बताए थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0, ठीक है। और ये सारे हो गए थे 0 ± 1 ± 2 और ±3 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद आया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, और इसको हमने बताया था जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं आ सकता, बाकी वो जो है कुछ भी आ जावे तो वो क्या कहलावे, परिमेय कहलावे, ठीक है। अगर ये बात मैंने नहीं बताई थी Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी ध्यान रखना कि बटे में Q नहीं रहना चाहिए, बाकी मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। अब इसके आगे चलेंगे। अच्छा, यहां तक जब हमने पढ़ा तो हमने एक चीज देखी थी, जितनी प्राकृतिक संख्या है सारी परिमेय, जितनी पूर्ण संख्या है सारी परिमेय, और जितने पूर्णांक सारे परिमेय, ठीक है जी। प्राकृतिक भी परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है, और पूर्णांक भी परिमेय है। अब मुझे चाहिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। अपरिमेय संख्या कौन सी हो, जो परिमेय ना हो। अब इनके अलावा तुम मुझे ये बताओ कि संख्या कौन सी बची हुई जो प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक से अलग हो, वे संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप मुझे ये बता दो कि ऐसी संख्या कौन सी बची हुई है जो इनसे बाहर हो, है रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या बिल्कुल सही बताया इसने, रूट वाली संख्या। अब जैसे आ गया √3, √5, √7, तो ये भी अनंत तक हो सके, ठीक है जी, ये भी अनंत तक हो सके। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्या, √2 भी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ठीक है जी। मैंने ऑप्शन दिया तुम्हें, √2, √4, √3 और 5। 4 नहीं है, 5 भी है, 5 भी नहीं है। यो भी अपरिमेय है और नहीं है, और यो भी अपरिमेय नहीं है, दोनों परिमेय है। क्योंकि जब हम √4 की बात करेंगे तो रह जाएगा 2, और 2 के बटे में भी 1 लिखा जा सके, 5 के बटे में भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें कि √3 का मान की बात करूं या √2 के मान की बात करूं, तो √3 का मान हमने रट रखा, कितना है, 1.732। याद है तुम्हें, मतलब रटने का मतलब याद है, इतनी बार यूज करो तुम इन चीजों को कि ये आराम से पता लग जाएगा कि इसका मान यो है, और इसका मान 1.414, ठीक है। इसका भी तुमने देखा होगा, √2 का मान भी 1.414 कहीं ना कहीं जरूर यूज करा होगा, चाहे तो इन दोनों को ही तुमने मैथ में यूज करा हो, जो साइंस से पढ़ के आए उन्हें हो सके वो फिजिक्स में मिल गया हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों से कहीं ना कहीं रूबरू जरूर हुए होगे तुम, मिले इनसे जरूर होगे, ठीक है। कि √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732। तो अगर यहां पे मैं तुम्हारे से कह रहा हूं कि परिमेय वो संख्या हो है
जो बटे में लिखी जा सकती हो, तो क्या ये परिमेय नहीं हो सकती? भाई इसको अगर मुझे बटे में लिखना हो तो पॉइंट के लिए 1 लगाऊंगा, ठीक है, तो परिमेय हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यो भी परिमेय होगी, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि √3, √5, √7 जो है वो अपरिमेय, दूसरी तरफ ये परिमेय बन रही, तो एक कंफ्यूजन सा पैदा हुआ है, नहीं होता? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी का भी मान निकाल रहा हूं, ठीक है, भाग विधि से मान निकलेगा इसका। हमने क्या करा, ऐसे 0 0 लगा के हम क्या करें, यहां पे जोड़े बना दिए हमने, ठीक है। पहले हमने मानने चलाई एक बार, एक ही कम एक बच गया, अगला जोड़ा उतार दिया, ठीक है भाई। इसके बाद जो है इसका डबल करा, पॉइंट आ ही जाएगा। कितने बार? 4 बार चल जाएगी, 24 चौका 96, 4 बच गया, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल कर दिया, ठीक है। अब कितनी बार चलेगी? 1 बार चल जाएगी, कितना आ गया? 9, 1, और यहां पे भी 1 बचा, अगला जोड़ा उतार दिया, इसका डबल कर दो, 282, 4 बार चली, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32, हासिल को 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। यहां कितने बच गए? 4 0, यहां बच गए तुम्हारे 6, तो 604 अभी बच रहे, मतलब मारनी अभी भी चल सके। तो इसका मतलब क्या है कि 1.414 जो मान है वो हमने अपनी सुविधा के लिए 3 अंकों तक याद कर रखा, ऐसा नहीं है कि रुक जाओगा, ठीक है। जब हम दशमलव की बात करेंगे, एक चैप्टर आओगा दशमलव का, जब हम उसकी बात करेंगे तो इस पर पूरी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल इतना बता दूं तुम्हें कि हमने केवल अपनी सुविधा के अनुसार रोक रखा। अगर ये 3 अंकों पे ही रुक जाता तो वास्तव में ये परिमेय हो जाता, ठीक है। लेकिन यो कहीं रुकने वाला है ही नहीं। तुम अपने मोबाइल में निकाल के देखियो, √2 की वैल्यू जब निकालोगे तो कहीं रुकने वाला ही नहीं, चलता ही रहेगा। और मोबाइल भी क्या करेगा, 10-20 डिजिट तक देगा, बहुत ज्यादा नहीं देने का, 50 डिजिट नहीं देने का, 10 डिजिट देगा, उसके बाद कहानी खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे कॉपी पे निकालोगे तो पता लगेगा वो उससे भी आगे है, मतलब कहीं नहीं रुक रहा है, यो कहीं रुकने वाला नहीं है। और कोई चीज नहीं रुक रही तो वो क्या है, वो ही अपरिमेय आओगी। अगर कोई रुक गई 2 अंक 4 अंक बाद में, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और इसका तो पॉइंट हटा के हम तुरंत जो है बटे में लिख देंगे। और परिमेय क्या कह रहा, परिमेय यही तक कह रहा कि वो जो है बटे के रूप में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। बात आगे समझ में कि ये अपरिमेय क्यों है, ये परिमेय क्यों नहीं, करो। अब इससे आगे अगर हम चलें तो एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम। सम मतलब इवन नंबर, विषम मतलब ओड नंबर, ठीक है। सम संख्या कौन सी हो गए, ठीक, बहुत सारी परिभाषा हम तैयार कर सकें सम संख्या की। पहली यो तैयार कर सकें, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो क्या कहलावे, सम कहलावे, ठीक है। दूसरा यो कह सके हम, जो संख्या 2 से कटती हो, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, ये तो होनी चाहिए अंतिम अंक। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि जो संख्या 2 से कटती हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो। इतना भी याद ना रखें, हम ये कहते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। या इसमें विषम में क्या कह सके हम, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, या जिस संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 2 से
विभाजित न हो। बात एक ही है, ठीक है। अब जैसे बड़ी संख्या हो तो हम उसमें लास्ट की डिजिट देख के बता देंगे कि वो 2 से कट रहा या नहीं कट रहा, ठीक है। अब यहां पे कोई संख्या सम है या विषम, हम कैसे देख सकें कि जैसे जीरो पे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, जीरो सम है या विषम? सम है, ठीक है, जीरो सम है। अच्छा, यो क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो इससे पता लगे कोई संख्या सम है या विषम। कि अगर हम विषम प्लस विषम करें तो एक विषम संख्या हो, सम प्लस सम करें तो भी सम आवे, सम प्लस विषम करें तो भी सम आवे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हो, यहां तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, मेरे से गलती होगी कि शुरू में मैंने तुम्हें जीरो लिख के दिखा दिया, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा कर देता यहीं पर। अब यहां अगर मैं थोड़ी देर को जीरो को विषम मान लो, इसमें एक विषम संख्या जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो, 3 एक विषम संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख दिया मैंने 1 3 5 7, ये सारी की सारी क्या है? विषम संख्या है, ठीक। अब यहां पे कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। अब यहां जीरो में अगर मैं जीरो को तो रख ही नहीं सकता, इससे तो कोई बात बनेगी नहीं, इससे बात बनेगी तीसरे से। सम जोड़ दिया मैंने और विषम मान रखा मैंने जीरो को, तो कितना आ गया? 2, और जबकि 2 क्या है? सम है, तो इसलिए क्या है? जीरो विषम तो है नहीं। अगर मैं थोड़ी देर को अभी से मान लूं क्या? सम, तो यहां सेटिस्फाई हो जाएगी बात। अगर मैं इसे जीरो को सम मानना, इसमें एक सम संख्या जोड़ दी तो सम ही आ गया, ठीक है। और जीरो को अगर मैंने सम मानना, इसमें एक विषम संख्या जोड़ दी तो भी सम ही आ गया। तो हमारा क्लियर हो गया कि जीरो जो है बिल्कुल क्या है? एक सम संख्या, विषम संख्या नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस आगे की अगर बात करें तो संख्या जो है वो एक हुआ है भाज्य और एक हुआ है अभाज्य। अभाज्य और भाज्य। भाज्य का हम प्राइम नंबर और अभाज्य का हम प्राइम नंबर और इसे क्या है? कंपोजिट नंबर। अभाज्य कौन सी होवे? अभाज्य वो संख्या होवे जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हो, 2 टुकड़े होते हो, ठीक है। जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे 3 है, 3 दो ही संख्याओं से कटेगी, या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। जैसे 5 है, 5 दो ही संख्याओं से कटेगी, या तो 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। जैसे 11 है, 11 दो ही संख्याओं से कटेगी, या तो 1 से या 11, ठीक है। 7 है, अच्छा 9, 9 अभाज्य है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो क्या है? 9 3 से भी कट रही है। इसे दूसरे रूप में हम कैसे कहते हैं? जो संख्या अपने आप से और 1 से कटती हो, जो संख्या अपने आप से और 1 से कटती हो, वो भी क्या कहलावे? अभाज्य कहलावे। अब भाज्य की बात आ जाओ जी। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या हो? वो होती है भाज्य संख्या, वो होती है तुम्हारी भाज्य संख्या। जैसे हाँ, 2 प्राइम नंबर हो सकता नहीं है, ठीक है जी। 4, 4 क्या है? भाज्य है। 4 जो है भाज्य है। 4 क्यों भाज्य है? 4 देखो, 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, 4 से कट रहा। 6 भाज्य है, 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा और 6 से कट रहा, ठीक है। 10 है, भाज्य है, किससे कट रहा? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। 9 भाज्य है, 1 से, 3 से और 9 से, ठीक है। लेकिन जैसे आप जिक्र करा तुमने, अगर 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 2 के क्या फैक्टर है? 1 और 2 ही है बस, और किससे नहीं कर सकते 2, ठीक है। तो यहां जब हम नोट लिखवाओगे भी, जब संख्याओं की बात खत्म कर देंगे तो हम नोट लिखवाओगे, तो एक नोट यो भी बनेगा
कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो केवल और केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है ना। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्योंकि जैसे ही दो के अलावा कोई सम संख्या होगी वो दो से घट जाएगी तुरंत, और जैसे वो दो से घटेगी वो एक से सारी संख्या घटे, और सम जितनी भी है वो सारी दो से घटती हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप ही भाज्य हो जाएगी, कंपोजिट हो जाएगी। बात आगे समझ में? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? पहली है 173, दूसरी 341, तीसरी 437 और चौथी है 811। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एक से ज्यादा भी हो सके, सारी भी हो सके। मैंने तुम्हें कुछ संख्याएं दी, इनमें से तुम्हें चेक करके ये बताना कि इनमें से एक संख्या अभाज्य है, दो है, तीन है या चार रो है। करो एक बार। जब भी अभाज्य संख्या निकालनी हो तो इसका सीधा सा तरीका है कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है, उसके लिए जिस संख्या को भी देखना उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग देख लो, उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग। अब इससे बिल्कुल जो बड़ा वर्ग है या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, ठीक है। 173 से बड़ा वर्ग क्या होगा? 196। 196 14 का वर्ग है। इससे बिल्कुल बड़ा वर्ग 341 से बिल्कुल बड़ा वर्ग क्या है? 19 का वर्ग है, 361 है। 437 से बिल्कुल बड़ा वर्ग वो है 21 का, ठीक है। 441 है, और यहां पे चले जाएंगे हम 29 का वर्ग जो है वो इससे बिल्कुल बड़ा वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 841, ठीक है। अब इसका निकालने का तरीका क्या है? इससे पहले जितनी भी, जैसे 14 आया, 14 से जो छोटी संख्याएं हैं उनमें अभाज्य संख्याएं देख लो कौन कौन सी। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है और एक 13 है। अगर ये संख्या कटेगी तो इनसे कटेगी, और अगर इनसे बचेगी ना एक बार, तो दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं जो 173 को काट दे। जैसे मैंने 2 से और 5 से कभी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी वो अभाज्य की बात करेगा वो सम देने का ही नहीं, और 2 से वो संख्या कटेगी जो सम होगी, और 5 से वो संख्या कटेगी जिसका लास्ट का अंक 0 या 5 होगा, तो वो भी डायरेक्ट पता लग जा। वो भी मतलब एक तरह से जो हमें देखते ही पता लग जा। अब और कुछ चेक करो, 3 से भाग करके देखा, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 23 हो गए, 3 से 23, इससे तो बच गए। 7 से काट के देखा, 7 दूनी 14, 3 बचे 33, नहीं कट रही, कहीं 7 के पाड़े में 33 भी नहीं आता। 11 से भाग करके देखा हमने, 11 कम 11, कितने बचे? 6, 63, 11 के पाड़े में 63 भी नहीं आता। 13 से भाग करके देखा, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, कितने बचे? 4, ठीक है जी। तो 43 भी नहीं आता, इसका मतलब यो तो अभाज्य, यो हो गया अभाज्य। अब इस आ जाओ जी। अब यहां पे देखा हमने, ये तो रहेंगे ही, इस आगे बढ़ जाओ बस। इस आगे अगर बढ़े तो 19 तक जाना, एक तो 17 आ गई, 19 को 2 छोड़ो क्योंकि वो बड़ी होगी उससे, इसे छोटे छोटे देखनी, ठीक है। 3 से काट के देखो तो 3 से नहीं कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। अगर 7 से काट के देखो, 7 चौक 28, कितने बच गए? 3, 7 चौक 28, ये बच गए 6, 61 नहीं आ रहा, 11 3 33 और 11 एकम, तो ये तो भाज्य होगी, ये भाज्य होगी, 11 से कट रही है, ठीक है, ये 11 से कट रही है। अब इसमें देखो जी, और बढ़ जाओ, कहां तक? 19 और लिख देंगे इसमें हम, इधर से काट के देखो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, कितने बच गए? 5, 19 3 57, जो भी कट गया, ठीक है भाई। तो यो इसका भी काम खत्म हो गया, ये 19 से कट गई। अब इसे देख लो, ठीक है। इसके लिए तो और बढ़ना पड़ेगा हमें, एक 23 भी लेनी पड़ेगी, और बस 23 ही लेनी पड़ेगी, और तो कुछ है नहीं। 27 तो 3 से कटा है, 9 से कटा है, 27 तो अभाज्य है ही नहीं, ठीक है। अब इसे काट के देख लो, 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, 3 से 21 नहीं कट रहा। 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 और 11 हो गए, 7 एकम 7, 4 बच गए, नहीं कट रहा। 11 से काट के देखो, 11 से 77 नहीं कटने का। 13 से काट के देखो, 13 पंजे 65, 13 6 78, ठीक है, 3 बच गए, 31 नहीं कट रहा।
17 से काट के देखो, 17 तिया इक्यावन, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो कितने बच गए? ये बच गए भाई 13। 131 कहीं नहीं आने का। 19 से भाग करके देखो, 19 चौक 76, कितने बचे? 5। ठीक है, और 19 तिया 57 हो गए, नहीं कट रहा। 23 से काट के देखो, 23 तिया 69, ठीक है, कितने बच गए? 81 में से 69 गए 12। 121 भी 23 के पाड़े में कहीं नहीं आता, इसका मतलब यो भी अभाज्य।